इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर एंड दैट्स व्हाई दी श्रीलंकन गॉट द मनी। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो पिछले नवंबर से इंतज़ार कर रहा है कि आईएमएफ हमें पैसे दे दे, लेकिन आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का कर्ज दे दिया। आईएमएफ से कर्जे के उसूल के मामले पर एक बार फिर इबाहम के बादल छा गए हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं। लेकिन इंतशार फैल रहा नहीं है, इंतशार फैल चुका है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज फैसलाबाद में मुफ्त आटा लेते हुए एक बुजुर्ग शहरी अपनी जान की बाजी हार गए। आईएमएफ ने अभी तक फंड नहीं दिया है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनका कोई फंड देने का इरादा है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत गहरा है। कोई कहते हैं वर्चुअल डिफ़ॉल्ट में है, कोई कहते हैं डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है। एड़ियाँ रगड़ रहे आईएमएफ के सामने 1 बिलियन के लिए, 1.5 बिलियन के लिए। मुसीबत पड़ी हुई है, महंगाई इज़ गॉन थ्रू द रूफ। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में साउथ एशिया में हम सेकंड हाईएस्ट हैं। इस टाइम पर जानलेवा महंगाई है। साथ साथ दोस्त ममालिक जो हम कहते हैं जी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। इट्स कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। श्रीलंका जो है उसके पीछे इंडिया था जिसने उसको ये लेके दिया है लोन। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को $2.9 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका अब तक एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि श्रीलंका के आर्थिक हालातों में सुधार होगा। खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आईएमएफ के बेल आउट पैकेज में मिलने के बाद भारत का धन्यवाद किया। वहीं कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब भी आईएमएफ के कर्ज का इंतजार कर रहा है। चीन से मिले चंदे से पाकिस्तान का आर्थिक संकट थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन उसे पूरी तरह से उभरने के लिए आईएमएफ की मदद की जरूरत है। आईएमएफ के बोर्ड ने पुष्टि किया है कि उसने श्रीलंका के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी है। इससे श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए 4 साल के कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एक बयान में कहा, मैं आईएमएफ और अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान तो पिछले नवंबर से इंतजार कर रहा है कि आईएमएफ हमें पैसे दे दे, लेकिन आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का कर्ज दे दिया। और सुनने में आ रहा है कि इससे जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बुनियाद जो है एक फाउंडेशन रखी जाएगी और श्रीलंका के अंदर। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं। ठीक है जनाब। और सरकार लेटी पड़ी है इस्लामाबाद में, कोई मुल्क बात नहीं सुनता, कोई बैंक पैसे नहीं दे रहे, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है ये बेल आउट, आप देखें ये $6.5 बिलियन का लोन है, ये हमें चाहिए टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पाकिस्तान जो है वो उसको कहा जा रहा है कि आप एश्योरेंसेस दें हमें कि किस किस मुल्क ने आपके साथ वादा किया हुआ, उन मुल्कों को लिखवा के लाएं उनसे। अब पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद साउथ एशियन कंट्री है जिसने ये बेल आउट लेना है एक आईएमएफ से, एक मल्टीलैटरल लेंडर है जिसमें इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्लेयर। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड दैट्स व्हाई दी श्रीलंकन गॉट द मनी। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला नहीं है, ये इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बांग्लादेश भी जो है उसने भी आईएमएफ की वो सारा वो कर लिया हुआ है। अब हमें वो कह रहे हैं कि पायन जाओ, पहले चाइना के पास जाओ, सऊदी अरब के पास जाओ, यूएई के पास जाओ, कतर के पास, और वहाँ से लिखवा के लाओ कि तुम्हें ये पैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान ने इस जून तक $3 अरब देने हैं, ठीक है, रीपे करने हैं, और $4 बिलियन जो है पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि रोल ओवर हो जाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने ये तमाशा लगा के भी देख लिया जी, वो हमें तो न्यूक्लियर वो जो है ना जी की वजह से सारा तमाशा कर रहे हैं। ठीक है जी, कि जी हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है और ये है वो है, तो हमें तो इसलिए वो नहीं कर रहे, और हमें कह रहे हैं कि आप जो है लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन जो है वो उसको जो है वो
कहा जा रहा है कि वो ख़त्म करें या उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें या इस तरह की चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। और अब ये चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अब शर्मिंदा हो रहा है, हर रोज़ शर्मिंदा हो रहा है। मार्केट्स हैं तो वो परेशान है, इंटरनेशनल लेंडर हैं तो वो भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, एनर्जी की कीमतें बढ़ानी हैं, अपनी करेंसी जो है उसको स्टेबलाइज़ करना है। और ये कहा जा रहा है कि ये 1-2-4 अरब डॉलर तो पाकिस्तानियों को दुबई में पड़ा हुआ है। मतलब इतना तो हम वहाँ पे मनी लॉन्डर कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन ज़ाहिर बात है हमें कौन देगा अब, ठीक है जनाब। अब ये देखें कि आपकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है आईएमएफ के पैसे से। और मज़े की बात है पाकिस्तान कई दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुका है, कभी सब्सिडी देता है, कभी बढ़ा लेता है, कभी कुछ करता है, लेकिन कोई बात जो है वो समझने में नहीं आ रही। और मुल्क जो है वो हम मल्टीपल डेडलाइंस क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है जी। और हम हर वक्त जाते हैं आईएमएफ को कहते हैं, आईएमएफ की टीम आई थी पाकिस्तान, उसको गए हुए भी कुछ 6-7 हफ्ते हो गए हैं, उसको भी हमने एतमाद में लेना था, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैं तो कहता हूँ कि देखें क्या श्रीलंका जो है उसके पीछे इंडिया था जिसने उसको ये लेके दिया है लोन, ये भी एक क्वेश्चन है। सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका को 330 मिलियन डॉलर की उनको जो है वो अगले 1-2 दिनों में किस्त मिल जाएगी। और जाहिर बात है श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है। चाइनीज़ ने चलो वहाँ पे उनका तो मॉरेटोरियम लगा दिया, फाइनेंशियल जो था वो मतलब लोन को फ्रीज कर दिया, हमारा तो उन्होंने वो भी नहीं किया। अच्छा, हमें यहाँ वाशिंगटन में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं जब लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे तो हमें सवाल पूछा जाता है कि ये why the Chinese put a moratorium on Sri Lanka, but why they didn't give a moratorium to Pakistan? तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होता। फिर वो एक ही बात ज़हन में आती है जी, वो हमारे माउंटेन से ऊंचे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, समंदर जितने गहरे हैं, शहद जितने मीठे हैं, लेकिन पैसे अपने अपने हैं। पैसों के मामले में वो कहते हैं भूल जाओ, पैसा जो है ना उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब ये $3 बिलियन का जो टोटल जो है वो श्रीलंका के लिए तो आई थिंक 3.3 बिलियन का कर रहे हैं। और लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक दे आर आल्सो पुटिंग सम $3.75 बिलियन फॉर श्रीलंका। एंड मुझे ऐसे लगता है कि इसमें दी इंडियंस आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके अंदर भी यही बात हुई कि मुल्क के अंदर जो इंतशार फैल रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है, लेकिन इंतशार फैल रहा नहीं है, इंतशार फैल चुका है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज फैसलाबाद में मुफ्त आटा लेते हुए एक बुजुर्ग शहरी अपनी जान की बाजी हार गए। फिर मुझे वो बाबा फरीद का वो याद आता है कि की दस्सां तैनू यार फरीदा रोटी बंदा खा जांदी है।